ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय और टेक्स्ट भागवतम 14 नंबर श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. ये दैवी ही है गुणमयी, ये जो डिवाइन दिव्य शक्ति है भगवान की गुणमयी, मतलब 3 गुणों से युक्त है। दुरंत है, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, बहुत मुश्किल है इसको पार कर पाना। लेकिन माम एव का अर्थ है केवल मेरा। एवं मीन्स सर्टेनली, एंड एव का मतलब केवल भी होता है। सर्टेनली निश्चित रूप में भी है। निश्चित रूप में अगर कोई मेरा शरण लेता है, प्रपद्यंते, प्रपद्यंते मीन्स प्रकृति रूपेण पद्यंते, पूरी तरीके से समर्पण। 50% सरेंडर मीन्स 50% फ्री फ्रॉम माया। 99.99% सरेंडर, 99.99% फ्री फ्रॉम माया, स्टिल 0.01% चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन रहेगा। इसलिए कभी ये डाउट नहीं आना चाहिए। संशय कई बार होता है कि जब कोई भक्त जब सुनते हैं कि कोई इतने स्टॉन्च डिवोटी, इतने सीनियर या स्टॉन्च डिवोटी भी इतिहास में ऐसा है, भागवत में भी रामायण में भी है कि बड़े बड़े ट्रांसेंडेंटलिस्ट का भी फॉल डाउन हो चुका है। तो इसमें आश्चर्य होना भी चाहिए, आश्चर्य नहीं भी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि भगवान बोलते हैं माम एव, एव सब सूचित करता है। प्रपद्यंते भी पूर्ण रूप से समर्पण, तो वन जो कि पूर्ण 100% जो समर्पित है भगवान कृष्ण को, वो 100% फ्री है माया से। देर इज नो चांस ऑफ हिम फॉलिंग डाउन। लेकिन जो 100% नहीं है समर्पित, अगर 99% समर्पण भी, तो 1% चांस उसका बना रहेगा पतन होने का, 1% चांस में। लेकिन ऐसा जो 1% चांस होता है, 1% वो पतन हो भी जाता है, तो भगवान गारंटी देते हैं कि वो वापस से स्थित हो जाएगा। सम्यक व्यवसितो ही सहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसलिए कभी हम ऐसा अगर हमको सुनने में आता है या दिखता है कि कोई बहुत वरिष्ठ वैष्णव जो अपना जीवन समर्पित किए हैं, और कई वर्षों से भगवान के सेवा में भक्ति में लगे हैं, और अचानक से कुछ कारण से किसी छोटी से जो है किसी समय उनका पतन होते हुए दिखता है, उनका निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट 90%, 95%, 99% वो समर्पित है, कुछ थोड़ा सा बच गया, उसके कारण पतन हो गया। तो वो भगवान उनको उस पतन के द्वारा उनको रिपेंट करा के, शिक्षा दे करके उनको वापस से स्थित कर देंगे। इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो निंदा करेगा तो वो फंस जाएगा। हमको लेसन जरूर लेना चाहिए, शिक्षा जरूर लेना चाहिए
जब ऐसे बहुत ही महान कोई ऋषि मुनिगण होते हैं। यहाँ तक कि भागवत में तो ब्रह्मा जी का और शिव जी का भी वर्णन उनका चर्चा किया गया है। ब्रह्मा जी सबसे पहले आचार्य भागवत में बताया गया है। और उसी तरह से भगवान शिव का भी उदाहरण दिया गया है। मीन्स माया इज सो पावरफुल। ये शिक्षा है कि इवन द पर्सनैलिटी लाइक लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा कैन ऑल्सो फॉल डाउन। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स। अन्य देवताओं का या फिर मनुष्यों का क्या कहना। तो ये शिक्षा एक महत्वपूर्ण है कि अनटिल अनलेस जब तक कोई पूर्ण रूप से समर्पित नहीं, 100% पूर्ण समर्पण मतलब पूरी तरह से प्रेम और भक्ति विकसित कर लिया है, जिसके हृदय में केवल कृष्ण के प्रति ही प्रेम है। नो मोर मटेरियल अटैचमेंट। भरत महाराज का भी एग्जाम्पल आता है। भरत महाराज भी भाव भक्ति के स्टेज में थे। यानी आदर श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया नर्स निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव के स्तर पे। भाव भक्ति का स्तर वो होता है कि जब कोई भक्त भगवान का नाम श्रवण कीर्तन गुणों का श्रवण कीर्तन करते वक्त भाव विभोर हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाए, शरीर रोमांचित होने लग जाए और निरंतर कृष्ण का स्मरण की दशा है, वो भाव भक्ति की स्टेज है। और भाव भक्ति की स्टेज जस्ट प्रियर स्टेज ऑफ प्रेम भक्ति। शुद्ध प्रेम के पहले का स्टेज है भाव भक्ति। तो उस स्टेज में भी भाव भक्ति में भी जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 99.99% परफेक्ट है, 99.99% समर्पित है, या 99.99% माया से फ्री है, बट स्टिल 0.01% भी चांस रहता है तो उसका पतन हो सकता है। जैसे लाइक भरत महाराज पूरे पृथ्वी के राज्य ऐश्वर्य इंद्रजिप्ति अपनी रानियां अपने चिल्ड्रन बच्चे प्रजा घोड़ हाथी घोड़ा पालकी पता नहीं क्या क्या था उनके, पूरे पृथ्वी के राजा हैं तो किस चीज की कमी रही होगी। सब कुछ छोड़ दिया, भाव भक्ति के स्टेज में पहुंच गए, एकांत में जाके भजन कर रहे थे, लेकिन एक छोटे से डियर के प्रति आसक्त हो गए और फिर उनको वापस से जन्म लेना पड़ा। दैट इज ऑल्सो फॉल्ट डियर के प्रति आसक्त। इसी प्रकार से विल्व मंगल ठाकुर का भी एग्जाम्पल आता है। पूर्व जन्म में विल्व मंगल ठाकुर वास्तव में एक सन्यासी थे और महान सन्यासी थे। लेकिन कुछ छोटा सा उनसे अपराध हुआ था किसी वैष्णव के प्रति, जिसके कारण उनको वापस से जन्म लेना पड़ा और एक वैश्या के संपर्क में आ गए और इस प्रकार से उनका पतन हो गया। बट क्योंकि पूर्व जन्म में जो भक्ति किए थे उसके बल पे वो तुरंत कुछ ही समय में वापस से भक्ति में स्थित हो गए और फिर फाइनली विलो मंगल ठाकुर के रूप में अपना जीवन सिद्ध कर लेते हैं। ये भक्ति मार्ग में लगे हुए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। तपस्या के तपस्वी ज्ञानी मार्ग में भी तो होते हैं ऐसे। पता नहीं, सौबरी ऋषि का एग्जाम्पल है, 10,000 वर्षों तक वो यमुना के जल के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे थे और वहां से भी उनका एक पतन हो गया। विश्वामित्र मुनि का पतन का उदाहरण दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जितने भी स्टॉन्च ट्रांसेंडेंटलिस्ट हुए हैं, ऐसे दिव्य आध्यात्मवादी हुए हैं जो कि बड़े डिटरमाइंड थे, तो ये अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हालांकि इनका पतन होते हुए दिखा, पतन हुआ कुछ कुछ लोगों का, बट ये वापस से परफेक्शन को हासिल भी कर लिए। सिद्धि डिले हो गया लेकिन क्योंकि ये डिटरमाइंड थे तो इसलिए ये निकल गए। सो इसलिए डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय है कि वॉट एवर में हैपन आई विल नेवर गिव अप कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये जो प्रयास है अपना प्रपद्य अंत्य करने का, पूर्ण समर्पण करने का जो प्रयास है, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। माम एव है तो आशा है। तो हालांकि माया बहुत पावरफुल है बट माम एव ये प्रपद्यन्ते, मुझे ही एकमात्र जो पूर्ण रूप से समर्पण प्राप्त हो जाते हैं, समर्पित कर देते हैं। मायाम एताम तरन्ति ते, मायाम एताम एताम माया, इस इल्यूजरी एनर्जी, दिस इल्यूजरी एनर्जी, इस इल्यूजरी एनर्जी। ये इल्यूजरी एनर्जी क्यों बोला गया है? क्योंकि वास्तव में ये मोह है। मोह में फंस जाता है व्यक्ति। जस्ट लाइक व्यक्ति सामने चलते 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 गर्मी के सीजन में आगे पानी देखता है, जल देखता है, नहीं जल होता नहीं है, लेकिन वो दिखता है क्यों? मोह। उसी प्रकार से
ये भौतिक जगत इतना छलावा है, यहाँ पे इतना इल्यूजन है। इल्यूजन इज सो स्ट्रांग कि पता नहीं चलता है कि जिस वस्तु या जिस कार्य को हम समझते हैं कि हमारे जीवन के लिए ये उपयुक्त है, या हमारा यही जीवन का उद्देश्य है, या इसी से हम सुख सुख को प्राप्त कर सकते हैं, वो वास्तव में होता नहीं है। वो इल्यूजन रहता है, मोह रहता है। लेकिन मोहग्रस्त व्यक्ति इस बात को नहीं पहचान पाता है, और चांसेस रहते हैं हमेशा फंसने के। लेकिन भगवान को जो पूर्ण समर्पण कर देता है, तो फिर उसका चांसेस नहीं है। तरंतिते मतलब उसको ओवरकम कर सकता है, ये कर सकता है। तो ये जो श्लोक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ भगवद गीता। आशा आशा की किरण, आशा की ज्योति दिखाने वाला श्लोक है ये। कि हालांकि ये माया जगत बहुत पावरफुल है, इसमें चांसेस हमेशा बना रहता है कि व्यक्ति का कभी भी आध्यात्मिक मार्ग से पतन हो सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण को समर्पण करने वाला व्यक्ति इससे निकल भी सकता है। ये भी part. So the Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all these energies are divine. भगवान की ऐसे असंख्य शक्तियां हैं, और ये सारी शक्तियां भगवान की डिवाइन है, दिव्य है। क्योंकि भगवान दिव्य है, इसलिए भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति भी दिव्य ही होगी। Although the living entities are part of his energies and therefore divine, due to contact with material energy, their original superior power is covered. तो जीवात्मा भी हालांकि भगवान की ही शक्ति है, भगवान की शक्ति का अंश है, और इसलिए जीवात्मा भी डिवाइन है, दिव्य है। लेकिन ये भौतिक शक्ति के प्रभाव में आने के कारण इसका वास्तविक जो दिव्यता है, सुपीरियर पावर, दिव्यता, ये कवर हो जाता है। ये कवर कैसे होता है, ये दिव्यता क्या है? तो जीवात्मा की दिव्यता ये है कि अपनी दिव्य स्थिति में रह करके द लिविंग एंटिटी इज ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, हमेशा कृष्ण भावना भावित होती है जीवात्मा। ये कृष्ण को सेवा, कृष्ण को समर्पण करने की भावना विद्वान रहती है। भावना मतलब कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम रहता है। लेकिन भौतिक माया शक्ति के कांटेक्ट में आने के कारण ये कृष्ण के प्रति जो भावना है, कृष्ण भावना अमृत जिसको बोलते हैं, जो कि अमृत के समान है, वो ढक जाता है। और यही भावना इस समाज के प्रति, अलग अलग माया के अलग अलग रूप के प्रति प्रकट हो जाता है। अ, और इसको ही बोलते हैं कि जीवात्मा की ये डिवाइन नेचर, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, ये दिव्य स्वभाव, भगवान के प्रति भाव की जो दिव्यता है, ये कवर हो जाती है, और माया के प्रति सो कॉल्ड भाव या जो आसक्ति है वो विकसित हो जाता है। So being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. और जो जीवात्मा इस भौतिक शक्ति, मटेरियल एनर्जी, माया शक्ति के द्वारा जब आवृत होता है, तो उसके लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो अपने आप को इसके प्रभाव से मुक्त कर सके। जस्ट लाइक जो व्यक्ति, हालांकि भले ही कोई व्यक्ति तैरना भी जानता हो, लेकिन अगर वो किसी तालाब में है या समुद्र में, वो वहां पे अंदर फंस जाए कहीं पे, स्पेशली कमल का जो पुष्प होता है उसके ब्रांचेस में नीचे फंस जाए, तो हालांकि वो तैराक है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को खुद से नहीं निकाल सकता। कोई ना कोई बाहरी उसको मदद चाहिए, तभी निकल पाएगा, नहीं तो निकल नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा हालांकि आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, लेकिन भौतिक शक्ति माया के प्रभाव में आने के कारण जब इसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है आवरित हो जाती है, आवरण हो जाता है, तो खुद के प्रयास से ये इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता है। एज प्रीवियसली स्टेटेड, both the material and spiritual natures, being emanations from the Supreme Personality of Godhead, are eternal.
और दोनों ही शक्ति, दोनों प्रकार विशेष रूपों में हम लोग वर्णन किए कि ये भौतिक और आध्यात्मिक नेचर प्रकृतियां भगवान के भगवान से निकलने के कारण ये सनातन है. The living entities belong to the eternal superior nature of the Lord, but due to contamination by the inferior nature, matter, their illusion is also eternal. हालांकि जीवात्मा सनातन है, भगवान के सनातन आध्यात्मिक स्वभाव को बिलोंग करता है. लेकिन ये निकृष्ट माया शक्ति के प्रभाव से दूषित होने के कारण ये जो भ्रम उत्पन्न होता है, इल्यूजन, ये भी इटर्नल हो जाता है या नित्य बद्ध इसी को बोला जाता है. द कंडीशन सोल इज therefore called a नित्य बद्ध or eternally conditioned. The living entities belong to the eternal superior nature of the Lord, but due to contamination by the inferior nature, matter, their illusion is also eternal. हालांकि सुपीरियर नेचर है, परा प्रकृति बोला गया है, भगवान कृष्ण बोलते हैं जीवात्मा परा प्रकृति है, लेकिन फिर भी ये भौतिक प्रकृति के अपरा प्रकृति के प्रभाव में आने के कारण नित्यबद्ध हो जाता है. नो वन कैन ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ हिज बिकमिंग कंडीशन एट अ सर्टेन डेट इन द हिस्ट्री. समझ में ठीक है, इसको पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं. कोई भी व्यक्ति बद्ध जीवात्मा का भौतिक जगत में इतिहास को झूठ ट्रेस आउट नहीं कर सकता. मतलब कोई ये नहीं बता सकता कि कब बद्ध जहां कब बंधन में फंसे, माया में कब फंसे. रीजनल हिस्ट्री ऐसा नित्य बद्ध. Consequently, his release from the clutches of material nature is very difficult. Even though that material nature is an inferior energy, because material energy is ultimately conducted by the supreme will, which the living entity cannot overcome. इसीलिए ऐसे one cannot trace out the history of our conditioning. हम कब बद्ध जीवात्मा बने हैं इसका कोई इतिहास को ट्रेस आउट नहीं कर सकता. ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते. करोड़ों करोड़ों, हालांकि ब्रह्मा जी करोड़ों लाखों जन्मों के हिसाब से हिसाब किताब करते हैं, लेकिन बड़े कई करोड़ों करोड़ों जन्मों के पहले कोई हिसाब नहीं लगा सकते कि कब से हम बद्ध जीवात्मा हो गए. इसलिए शास्त्रों में बोल दिया गया नित्य बद्ध है. हाँ. सो इसलिए इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो पाना बहुत डिफिकल्ट. भले ही भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति इंफीरियर एनर्जी, लेकिन ये भगवान के इच्छा से जीवात्मा के ऊपर है, तो इसलिए इसको ओवरकम कर पाना मुश्किल है. इंफीरियर मटेरियल नेचर इज डिफाइंड हियर इन एज डिवाइन नेचर ड्यू टू इट्स डिवाइन कनेक्शन. तो यहाँ पे जो अपरा प्रकृति, अपरा अपरा मतलब इंफीरियर, भौतिक प्रकृति माया शक्ति को इंफीरियर बोला गया है, लेकिन इसको भी डिवाइन बताया गया है क्योंकि ये भगवान से कनेक्टेड है ना. यहाँ पे जो शब्द आया मम माया, इसीलिए दैवी. भौतिक प्रकृति जो 3 गुणों से निर्मित है, हालांकि निकृष्ट शक्ति है भगवान की, लेकिन मम माया मेरी शक्ति है, इसलिए भगवान से कनेक्शन होने के कारण ये डिवाइन है. और दूरत्व है, डिवाइन का अर्थ है वेरी डिफिकल्ट टू ओवर. एंड मूवमेंट बाय द डिवाइन विल, being conducted by divine will. Material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. The Vedas confirm this as follows: Mayam to Prakritim Vidyan, Mayinam to Maheshwaram. Although Maya is false or temporary, the background of Maya is the supreme magician, the personality of God, who is Maheshwar, the supreme controller. श्वेता सुंदर परिषद में बताया गया. मायाम तो प्रकृतिम विद्यान, माइनिम माइनम तो महेश्वरम. ये प्रकृति को मायाम बोला गया है, माया है. हाँ. लेकिन माइनम, माइनम मतलब माया को संचालित करने वाले, तो महेश्वरम, इनके पीछे महेश्वर है, महाईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर लॉर्ड कृष्णा इज देयर. उपनिषद में भी इसको कंफर्म किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो गुण है गुणमयी, इस गुण का अर्थ है रस्सी. हम लोग कल और चर्चा करेंगे. ओके, हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं.
जैसे महान महान ऋषि का पतन मतलब हुआ था, तो तपस्या करते वक्त या फिर कहीं वो भक्ति मार्ग में उनका, ठीक है। तो प्रभु जी, ये तो ऋषि लोग बहुत महान थे, लेकिन जैसे भगवान के जो सिंपल भक्त हो, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज है, मीराबाई है, नारद जी है, उनका कभी ऐसा मतलब वेद में कहीं सुना नहीं है कि उनका पतन इतना हुआ हो। तो मतलब तो ऋषि मुनि ज्यादा ताकतवर थे कि ये भक्त लोग में भगवान की कुछ एक्स्ट्रा कुछ देन आ जाती है तो इस वजह से। ये जो भक्त हैं महाजन कहलाते हैं, ग्रेट अथॉरिटीज इन लाइन ऑफ डिवोशन सर्विस, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि इत्यादि। तो ये माँ में ये भी प्रपद्यंत थे, ये पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है, शरणागत, इसलिए इनको पतन होने का कोई चांस नहीं हुआ। सो जो 100%, 100% शरणागत है भगवान को, तो वो 100% माया से मुक्त है। और उसके अलावा जो जितने प्रतिशत शरणागत है, कोई 50% शरणागत है, तो 50% चांसेस रहेगा उसका माया में गिरने का। जो 99% शरणागत है, तो 1% चांस रहेगा। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, तो हम लोग अभी 100% नहीं हो सकते हैं, शरणागत नहीं है मान लीजिए, और 100% समर्पण पाने के लिए टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माया में गिर ही जाएंगे, लेकिन चांसेस है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बड़ा आध्यात्मवादी व्यक्ति, भक्त है, वो 80% शरणागत है, तो 20% चांसेस है उसका पतन होने का। तो 20% अपने आप को अगर बचा के रखता है, ऐसे सिचुएशन में नहीं डालता है, तो बच के रह सकता है और भक्ति कंप्लीट करके जा सकता है। लेकिन अगर वो चांस, रिस्क जहाँ पे है, तो पतन हो भी जाएगा 20%। तो कहने का मतलब ये है, जैसे लाइक नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो 100% समर्पित शरणागत हुए, इसलिए वो किसी भी कंडीशन में उनका पतन नहीं हो पाया। वो अकेले गुफा में बैठ के भजन करते थे, आधी रात को सबसे सुंदर वैश्य आती है, उनका पतन नहीं हुआ। 3 दिन तक उनको टेस्ट किया गया। उसके बाद दुर्गा देवी खुद उनको टेस्ट लेने आती है, उनका पतन नहीं हुआ, क्योंकि वो 100% समर्पण थे। लेकिन अगर कोई दूसरा भक्त होता है जो बहुत एडवांस भी होगा, अगर 99% समर्पण भी है, समर्पित भी है, अगर हरिदास ठाकुर जैसे पोजीशन में होगा, तो 1% जो रिस्क रहेगा, तो वहां पे माया घुस जाएगी और उसका पतन हो सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने शरणागति के स्तर को समझते हुए हम अपने आप को ऐसे एसोसिएशन में रखें, ऐसे अपने आप को बचा के रखें कि अगर 10%, 15% या 20%, 80% जो भी चांसेस होता है माया में गिरने का, तो हम अपने आप को ऐसे सुरक्षित रखें भक्तों के संग में कि हमारा पतन ना हो। इसलिए ये नियम बताए जाते हैं। 4 नियम पालन करने के को स्ट्रिक्ट बोला गया है। और साधु संग, और सरल भाषा में बोले तो रूप गोस्वामी हम जैसे भक्तों के लिए प्रिंसिपल दिए हैं। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। एनीथिंग, एनीवन, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति या स्थान जो हमारे लिए माया में गिरने के लिए प्रतिकूल है, मतलब गिरा सकता है, तो उसके संपर्क में नहीं जाना चाहिए। और कोई भी जो हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जब तक 100% समर्पण के स्टेज को जब तक कोई भक्त प्राप्त नहीं कर लेता है, तो उसको बड़े सावधानी पूर्वक जो अनुकूल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसको ही स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है, जहाँ पे रिस्क होता है, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो भक्त भी बिना पतन हुए भी वो भक्ति में आगे बढ़ के निकल सकता तो प्रभु जी, आपने वो 100% बताया, वो शुद्ध भक्त के बारे में हुआ, राइट? है। यस, राइट। हाँ, तो शुद्ध भक्त होता है और एक जो ऋषि मुनि जो होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो हाँ। मतलब उन दोनों में से शुद्ध भक्त को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है यस। भगवान की। चलो, यस। तो ये तो प्रभु, मैं आपको पूछता हूँ कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब ऐसे भौतिक लाइफ में आपने काफी कुछ पढ़े लिखे थे। फिर ऐसा सुनने में आया था कि आपके पास मतलब संसार लाइफ चालू करने के लिए भी बहुत अच्छा मौका था, ठीक है प्रभु जी। तो आप ये मतलब इस्कॉन और मतलब ये कृष्ण भावनामृत में आप आ गए, तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि एक एक टाइम होता है ना कि भक्ति में फिर हमको, क्योंकि काल के हिसाब से, ये युग के हिसाब से हमें भी ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी 2 4 साल 5 साल हो गए, हम ऊब गए ये चीज से। तो आपको कभी ऐसा लगता है क्या कि अ, कहीं मतलब जो रास्ता पकड़ा है वो सही है, या फिर
क्या है आपका एक्सपीरियंस क्या है? ऐसा कभी मेरे को प्रश्न नहीं आया कि जो आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता पकड़ा है तो सही है कि गलत है, या बोर होना नहीं होना ये ज्यादा मैटर नहीं करता मेरे को। क्योंकि ये स्पष्ट पता है कि ये जीवन जो है बहुत टेम्परेरी है, क्षणिक है। तो हम कुछ भी भौतिक जीवन में कितना भी इंद्रिय तृप्ति के संसाधन प्राप्त कर लें, ये अल्टीमेटली कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। तो दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। और ये भौतिक जो कार्य है ये मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे अपने आप को आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, और उस आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है, यानी जो मुझे फंसा सकता है भौतिक जगत में, तो उससे दूर रहना चाहिए। तो इस डिटर्मिनेशन के साथ प्रयास करते हैं। ठीक है प्रभु जी, क्योंकि इन सेंस आपको मतलब नहीं लगा कि यही बात एकदम यस। सही है। राइट, हाँ। क्योंकि क्योंकि क्या है, हम लोग तो मतलब अभी गृहस्थ है, तो हम भी ये सोचते हैं कि ये पाथ पे चले, तो ये पाथ पे चलने के लिए हमको, क्योंकि क्या है कि हम भी संसार में, तो ये एक डर रहता है कि कहीं ये पाथ पे चले गए और फिर वहां हमको मतलब सुटेबल नहीं हुआ, तो न इधर के रह जाएंगे तो न उधर के। तो आप जैसे वरिष्ठों से ही मतलब सलाह और सहकार मिलेगा ना। एक्सपीरियंस, आप लोगों का एक्सपीरियंस ही हमें काम आएगा, इसलिए मैंने पूछा था। मैंने नहीं, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैं तो ये सोच के इस बात में निकला कि अगर इसमें पतन हो भी जाएगा तो कुछ तो गेन करके पतन होगा ना, कुछ तो प्राप्त करूंगा। और अगर इस बात में आध्यात्मिक मार्ग में आए ही नहीं, केवल भौतिक मार्ग में ही चले, तो उसमें कितना भी सफलता प्राप्त कर ले वो तो अल्टीमेटली शरीर के साथ खत्म ही हो जाने वाला है। तो इसलिए व्हाट इज द यूज। और आध्यात्मिक मार्ग में हमने अगर थोड़ा भी एफर्ट लिया, कुछ भी प्रयास किया, भले ही 5%, 10%, 20%, वो हमारा अल्टीमेट गेन रहेगा। मेरा परमानेंट एसेट रहेगा, मेरे पास रहेगा हमेशा। ये भौतिक शरीर नष्ट होने के बाद भी अगले जीवन में मैं वहां से कंटिन्यू कर सकूंगा। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग को मैंने रिजेक्ट कर दिया, भौतिक सफलता कितना भी प्राप्त कर लिया, तो जैसे ये शरीर खत्म, वो पूरा सफलता पानी में चला गया। और वो सफलता भी तो संतुष्टि नहीं दे सकता है। इस संसार में कितने सारे लोग हैं जो बहुत पैसा भी कमाते हैं, बहुत फैन फॉलोइंग भी होती है, और बहुत सारे जितने भी इंद्र तृप्ति के जो जो हम सोच सकते हैं, जो हमारे सोच के परे हैं, कई लोग हैं उसको प्राप्त कर चुके हैं संसार में, लेकिन फिर भी कोई संतुष्ट नहीं। तो इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि किसी भी प्रकार से भौतिक सफलता के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास छोड़ करके आध्यात्मिक मार्ग में अपने आप को लगा देना चाहिए। भले कितना भी वो कर सके इस जीवन में, और अगर कोई दृढ़ता पूर्वक अच्छे से मार्गदर्शन में रह करके प्रयास करेगा, तो वो इसी एक लाइफ टाइम में भी 100% जो समर्पण को प्राप्त कर सकता है। जी ओके। हाँ प्रभु जी, हम वही प्रयत्न कर रहे हैं कि यही मार्ग में आपके सहकार से चले। और इसके लिए आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है, तो आप थोड़ा खा भी लीजिए, ताकि हम लोगों को यस। भी फिर हेल्प मिले। ठीक है, हरे हाँ। कृष्ण। यस, एक प्रश्न है, व्हाट डज समर्पण एग्जैक्टली मीन इन सिंपल टर्म्स लाइक अ सिंपलर डेफिनेशन। समर्पण का अर्थ होता है कि विथ माई बॉडी, वर्ड्स, थॉट, आई एम ओनली गोइंग टू एक्ट in the way my spiritual master and the Supreme Lord desires, and nothing else. समर्पण का सरल भाषा में अर्थ होता है कि अपने वाणी, अपने विचार और अपने शरीर या इंद्रियों के माध्यम से हर क्षण केवल मैं वही कार्य करूंगा जो मेरे गुरु और भगवान कृष्ण चाहते हैं मुझसे करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज समर्पण। क्लियर? सिंपल डेफिनेशन है समर्पण। वैसे शरणागति, समर्पण मीन शरणागति, तो इसमें एटीट्यूड भी है, 6 एस्पेक्ट हैं। ये जो मैंने बताया डेफिनेशन, इसको करने के लिए 6 अंग है। षडांग शरणागति, हरि विजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। दैट इज गारंटी। व्हेन वी प्रे टू नंद कुमार कृष्ण को जब हम प्रार्थना करते हैं कुछ, सो अगर वो प्रार्थना सुनने में या तो विलंब हो रहा है या तो नहीं सुन रहे हैं भगवान, तो समझना चाहिए कि षडांग शरणागति की कमी। बिकॉज जो षडांग मतलब 6 अंग है, 6 प्रकार के शरणा, छह छह 6 लिम्स ऑफ शरणागति बोलते हैं उसको। अगर उस प्रकार से कोई समर्पित है भक्त,
Immediately his prayers are heard by the Supreme Lord. समर्पण तो षडांग शरणागति हम लोग कभी चर्चा करेंगे जिसमें अनुकूल ऐसे संकल्प आते हैं। षडांग शरणागति हाई बेजहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। षडांग शरणागति अभी निकल गया तो चर्चा कर ही लेते। षडांग शरणागति हाई बेजहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन गाए हैं जिसमें सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है। वैष्णवाचार्य के भजन सारे वैदिक शास्त्रों के निचोड़ को देते हैं, निष्कर्ष कंक्लूजन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जीवात्माओं पे दया करिए और आ, उनको आश्रय दीजिए आपके शरण में। स्लो हो गया इंटरनेट। इसी इसी भजन में सुंदर षडांग शरणागति को प्रस्तुत करते हैं। 6 limbs of surrender, 6 principles of surrender, also known as शरणागति। ये है 6 चीजें। Here's a breakdown of the 6 principles। ये भजन क्यों नहीं निकल रहा पता नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, निकालिए गलत माता जी, इसमें आ नहीं रहा। The first is अनुकूल्यस्य संकल्प, acceptance of favorable things for devotional service। शरणागत हम हैं, ये 6 चीजें जिसके पास है वो शरणागत है, समर्पित। इसमें सबसे पहले पहले 2 जो हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ फेवरेबल थिंग्स फॉर डिवोशनल सर्विस, अनुकूल से संकल्प। जो शरणागत समर्पित भक्त होता है उसके लक्षण होते हैं, वो केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल होता है। दूसरा, रिजेक्शन ऑफ अनफेवरेबल थिंग्स फॉर डिवोशनल सर्विस, और ऐसी चीजें जो प्रतिकूल होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं, हाँ, उसको रिजेक्ट कर देता है। फेवरेबल क्या है डिवोशनल सर्विस में, भक्ति में? साधु संग, भक्तों का संग करना फेवरेबल है, नाम जप करना फेवरेबल है, कथा सुनना फेवरेबल है, और और भगवान का सेवा करना, मंदिर जाना फेवरेबल है। अनफेवरेबल क्या है? नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन करना अनफेवरेबल है। 4 नियम पाप के कार्यों को करना, 4 नियम तोड़ना, या ऐसी परिस्थिति में जाना, ऐसे एसोसिएशन करना जिससे 4 नियम टूट सकता है, वो अनफेवरेबल है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ। और पहले में अनुकूल ऐसे संकल्प, फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस में ऐसे भक्तों का संग करना जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उसको ही अनुकूल ऐसे संकल्प बोला जाता है। या ऐसे सोकल्ड भक्तों का संग को भी त्याग देना चाहिए जो भक्ति में प्रतिकूल है, यानी प्रजल्पा करते हैं। हाँ। या अगर कोई बहुत अच्छे भक्त भी है मान लीजिए, बट अगर हम मटेरियली कंटामिनेट हो सकते हैं तो उसको भी त्याग देना चाहिए। तो प्रिंसिपल समझना चाहिए। कुछ कई बार कुछ भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु अनुकूल ऐसा संकल्प बोला गया है ना, भक्तों का संग करना, वो कितना अच्छा भक्त है या वो कितनी अच्छी भक्त है, तो मैं हम दोनों एक दूसरे का संग करके भक्ति में प्रेरित हो रहे हैं। मैं वेरी फ्रेंकली मैं बोलता हूँ क्योंकि बीजेएमएल क्लास भी चालू हो गया, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में। देयर मे बी अ बॉय who may be very serious, sincere devotee, and there may be a girl, young girl, who may be very sincere and serious devotee. But when they practice their Krishna consciousness, living separately from the association, no association with young boy and girl, so that is good. But when they come together, so even though both of them may be very serious and sincere devotees, but that is unfavorable situation if they come together, even for the purpose of practicing devotional service.
दैट्स नॉट पॉसिबल। ये ऐसी माया है जिसमें स्पेशली यंग डिवोटीज फंस जाते हैं, और फंसने के बाद भी उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि प्रभु हमारा भक्ति बढ़ गया, हमारा माला बढ़ गया। मेरा माला मैं 16 करता था, 25 माला करने लग गया। केवल वो माता जी से, जब से मैं, आप मेरे को 1 साल से लेक्चर दे दे के इंस्पिरेशन दे रहे थे, मैं केवल 16 माला तक आ पाया। वो भी कितना, मेरे भक्ति में इंस्पिरेशन नहीं आता था। उसने, वो माता जी ने बस एक बार मुझे बोला कि आप सारी क्लासेस अटेंड किया करो, आप 32 माला जप किया करो, तो मेरा देखिए भाग बढ़ गया ना भक्ति। तो भक्ति नहीं बढ़ा, वो इल्यूजन है। ही इज इन ग्रेट इल्यूजन। ऐसा सोचता है कि भक्ति बढ़ गया, बट द अटैचमेंट फैक्टर इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स कृष्णा, फ्रॉम कृष्णा टू समथिंग एल्स, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की तरफ शिफ्ट होता है ना। तो ये एक आचार्य एंड भागवत कैन नॉट बी रॉन्ग। भगवान, ये भागवतम और आचार्य कभी गलत नहीं हो सकता है। श्रील प्रभुपाद स्पेसिफिकली सेड, बॉयज आर गुड, गर्ल्स आर गुड in Krishna consciousness, but when they come together, they are bad. That is for sure, and there is no exception for this rule. There cannot be any exception. There is only one exception for this rule. Who is that? Ramananda Rai. Only he can be such an exception. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, only Ramananda Rai can associate with women and at the same time not get deviated. Within his mind and body, there was no transformation because of associating with women. He used to dress, he used to bathe, and he used to teach the women for the purpose of performing pastimes for the pleasure of Lord Jagannath. But Mahaprabhu said, yeah, even if I just see a Katputli, form of a woman, wooden form of a woman, my mind and body uh, gets agitated. This is Chaitanya Mahaprabhu said. He was a so strict sannyasi. So are we? जा रहे हैं? हाँ ठीक है। So अभी करना, सॉरी, अभी करना, डॉक्टर भाई, ठीक है, आप देखिए। Okay. So, so this is very simple. Any devotee, Harish, any devotee who wants to please Lord Chaitanya Mahaprabhu, he can never get into all this nonsense thing, nonsense illusion, thinking that, oh, I am very elevated, or I am only connected with her or him for the purpose of devotional service. Chaitanya Mahaprabhu has already said the thing at right direction. In other words, sandarshanam vishayinam vishayinam atha योषितां च आहन्त हन्त विषभक्षणतो प्रसादो आहन्त हन्त अपि विषभक्षणतो साधु। चैतन्य चरितमृत, this is the verse. Lord Chaitanya Mahaprabhu said this. For those who are sincere devotees, or for those who want to become sincere devotees, not for a so-called devotee like me, but if I want to become a sincere devotee, then Chaitanya Mahaprabhu said this. निष्किञ्चनस्य भगवत् भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिषो भवसागरस्य सन्दर्शनं विषयिणामतयोषितां च आहन्त हन्त विश्वभक्ष्णत्वप्रसादो। Greatly lamenting, the Lord then informs Sarva Bhattacharya, alas, for a person who is seriously desiring to cross the material ocean and engage in the transcendental loving service of the Lord without material motives. So this Sri Chaitanya Mahaprabhu is speaking this for those persons, for those devotees, not for so-called devotees. Those devotees who just want to be renowned as a devotee in this world, not for them, but for those devotees who are seriously desiring
serious desire, if at all some serious desire is there to cross the material ocean and engage in the transcendental loving service of the Lord. Simply engaging in the service of the Lord, that's not. No. One who is desiring to engage in the transcendental loving service of the Lord without material motivation, no attachment for anything else. One can engage in the service of the Lord, at the same time keeping so many material attachments. One may engage in service of the Lord in a manner which pleases himself and others, especially any activity you do, any young boy and young girl, when they meet together, and any whatever they may do, that will be pleasing. Very simple thing. So if you come together and perform bhakti, so-called bhakti, that will also be pleasing to the heart, because that is not actually the real. That is not the spiritual bliss. That is illusion. That is actually sense gratification. It doesn't matter at all. In college, young boys and young girls, they meet and they talk materialistic things. They watch movies. They do all those things. But in devotee circle, when a young boy, a young girl, they come together, devotee girl and devotee boy, when they come together, so what they will do? They will speak about Krishna only. They will chant Hare Krishna. But that the gratification, the pleasure which one gets, that is the same type of pleasure which a non-devotee girl and non-devotee boy gets when they meet together. So there's no much difference. We are not so elevated like Ramanand Rai, that we discuss Krishna Katha, uh, like Lord Shiva. Lord Shiva is such exalted personality. Keeping Mother Parvati on his lap, he speaks Bhagavatam. Because he is so elevated that he doesn't get agitated. Even though Mother Parvati is sitting on his lap, still he is unagitated. But we are not Lord Shiva. Lord Shiva is considered to be Dhira. Uh, so Lord Shiva, although he is Dhira, most sober personality, but still, there is history that even the personality like Lord Shiva also sometimes may become victimized by Maya, and what to speak of others. So, so what then to speak of conditioned soul? So one should not be unnecessary, uh, keep oneself in illusion that I'm increasing my devotional service. No. So one who wants to cross the material ocean and engage in the transcendental loving service of the Lord without material motives. Seeing a materialist engage in sense gratification or seeing a woman who is similarly interested is more abominable than drinking poison liquid. It's better to drink poison. Chaitanya Mahaprabhu says it's better to drink poison than to see a materialistic person or see a woman. For a man to see a woman, or see means implies uh, to associate with, to talk intimately, and to meet, to talk, to chat, and to think, even think. Uh, the thinking is not immediately possible to give up, but at least gross level, intimate talks, chatting, and meeting, that is in our hand. That we can avoid by strictly making the rule that no matter. I am a brahmachari. Brahmachari doesn't mean only this saffron brahmachari. Anyone who is unmarried, he or she is brahmachari only. So according to Vedic culture, there was not at all any free mixing of young man and woman. No free mixing. That is not allowed. This is in even in devotional circle, this illusion is going on, and what you say, this trend is going on. So, Prabhuji, eventually we are going to get married after a few years. So what harm is there if we talk with each other, live together, and perform devotional service very nicely together? No, not allowed. Are our acharyas, our scriptures are full? Are these means written by foolish persons? They have no sense to discriminate. What do we know? Is it- Do we know? Are we more intelligent than our acharyas and scriptures that we think that uh, I can uh, I can live and I can intimately associate with a young girl and perform devotional service at the same time? Uh, So how can somebody
See, if you don't want, you don't hear, no problem. But I'm going to speak all this because this is going on. I'm very surprised. How can this illusion come into the heart of a devotee boy? This illusion is so strong that devotees also they chant 16 rounds and 25 rounds, 32 rounds, 64 rounds. Still, the illusion is so strong. They think that I'm advancing in my bhakti uh, by intimately talking with, by taking inspiration from this boy or this girl. You know, are there no senior devotees to associate and to talk and to get inspiration, to get clear of disturbances? So try to understand, if at all. I'm not talking. I'm giving. I give all freedom, no problem at all. But I'm giving the reference of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyone who is serious about making his life successful in devotional service. But if somebody wants that, okay, Prabhuji, I just want to be known as a devotee, but I have no purpose to become a serious and sincere and advanced devotee. Then it's all right. You can go ahead. And more than 60, 70, 80% of the so-called young boys and girls in devotional service in ISKCON also, we can say very boldly, they are like this. So don't just look at them and practice what they are doing. Uh, You should find out somebody who is serious and understand and that how they are practicing and making progress in Krishna consciousness. Otherwise, everything will be just so bottled. And over the period of time, you will think, oh, devotional service also doesn't help much. This is also the same thing. Yes, this will be same thing because we acted like the same thing. We have to follow the principles and process. The process is that we have to avoid all those things. Otherwise, we cannot progress. It's not possible. I'm sorry, I spoke very boldly. But this is required. This was required because once somebody gets entrapped into this, then it is very difficult to convince him or her. It's very difficult. I'm unable to convince. Very difficult. The illusion is so strong. That's why when one has not yet entrapped in such nonsense thing, only in such time one can be enlightened with this message. Once when one gets involved in such thing, then there is no possibility. Nobody can free them. Only Krishna can do such by giving some very acute lesson. So to take this very seriously, accepting some favorable things for devotional service. Anukulya sankalpa means accept favorable for devotional service. What is favorable? Our attachment for Krishna should increase. It's not just important that we are increasing our chanting, we are increasing our visit to temples because of somebody. But if our heart is cleansed to somebody else, especially towards the opposite sex, then we are unsuccessful. That is a failure. We should know this. Uh, the only success in Krishna consciousness is Krishna consciousness itself means that Krishna consciousness. In our consciousness, there should be Krishna only. And if anything else is coming in the consciousness of a devotee, then that is not Krishna consciousness. And it's not just related with opposite sex, because sex has subtle meaning also. Suppose if a preacher, I'm trying to preach, I'm a brahmachari, I'm trying to preach, I may be able to avoid association with women. It is easy to understand and easy to know that if I associate with any woman intimately, then there is chances of me getting attached to her, and my consciousness, instead of being Krishna consciousness, may become that lady conscious, or woman or girl conscious. But it also implies that I should not be attached to the results of my services. If I am preaching, so the success of preaching is not the number of devotees, number of followers I make. If my consciousness, if within my heart,
I am developing the consciousness how many devotees are there who are paying obeisances to me, how many devotees they respected me, and whether I am being uh, properly given proper treatment or not. So this is also the same thing. There's no much difference. One is gross sex, another is subtle sex. And gross sex also has got two divisions. One is physical connection, and another is just to be friend. This another term has come even in devotee circle. We are just friends. You don't have any boyfriends? Friends as a boy? You are a boy. So why don't you just keep friendship with boys? What need is there for you to make friendship with girls in order to advance in Krishna consciousness? We are just friends. No, this is also nonsense. So this gross sex has got two divisions. First is to get united physically, and that also eventually happens. One cannot avoid it. We can cheat devotees, we can cheat anybody else, our own self. We may be able to cheat our own self also, but nobody can cheat Krishna. Within our heart, we should look into dive. We should go deep into our heart and look that am I really becoming Krishna conscious when I'm associating with opposite sex, uh, even just for the matter of Krishna conscious discussion. No, it cannot happen. Don't try to cheat. Just simply we should accept the fact we are not so elevated. I mean, even if we become elevated, we cannot become elevated like Haridas Thakur and Lord Shiva. Lord Shiva also. Only Mahaprabhu said only Ramananda Rai can. Only Ramananda Rai has the right to associate with women, to teach them how to dance for Lord Jagannath, to discuss with them pastimes of Lord Krishna, and nobody else. So one should strictly follow this principle. Otherwise, the whole attempt to become Krishna consciousness will be a big failure, complete failure. And especially, at least uh, think about that preacher who is trying his best to help to come out of one our spiritual authorities, spiritual senior devotees, spiritual master who are trying their best to drag us out of Maya. So at least think about them. Uh, Should we make their endeavor unsuccessful? Uh, At least I think about this. Whenever I get even a alarm, a single alarm that I may go into wrong direction. So immediately I remember my Guru Maharaj. He has invested his consciousness upon me. He has burnt some of his blood on me. Some blood at least he has burnt, and he gave initiation. So he took all my karmas. So devotees, the how devotees they burn their blood uh, simply by taking anxiety for a conditioned soul. Lot of blood is burnt. Actually, it is burnt physically also. So, so literally, if you take anxiety for somebody, if you are unable to sleep because of anxiety, because of being anxious for somebody, just to take him out of Maya, so it literally burns blood. Now you can Google it, search karo. If you are stressful, you lose your blood. Uh, So should we be so ungrateful to such spiritual authorities and devotees who are burning their blood for the sake of delivering us, and we act in the same manner. And when they come to know that again the same thing is going on, so they feel like my entire attempt is just waste, failed. I failed. All my 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, 5 year preaching just got wasted. 100 liters of blood wasted. So at least I think like this. I do not want uh, to make the attempt or effort of my Guru Maharaj a failure. Uh, anyway, so rejection of unfavorable things for devotional service, one should reject. Uh,
If somebody is serious about making progress, he must reject all the distraction. Don't get distracted by the allurement of Maya, who may come in the form of Vaishnav or Vaishnava. God Govind Maharaj very clearly speaks about all this thing. Third is faith that Krishna will give protection. One should have faith. Uh, so we are, third principle of Saranagati is that we are uh, entangled into Maya. Already we are in Maya. Prabhupada says in one lecture, uh, so regarding the principle of intoxication, Prabhupada said that you are already intoxicated. Why you want to increase the intoxication? What is that intoxication? Dehat. We are already intoxicated thinking that I am this body. So why you want to increase the intoxication by drinking alcohol, marijuana, and whatever those things? So we are already in Maya, so much Maya. Maya means the moment we forget Krishna, that particular moment we are in Maya. So we are already in Maya. So why should we increase this Maya? So we should keep full faith. Third principle is that a devotee, although he is in Maya, but he has firm faith that Krishna will give him protection. And in order to get complete protection from Krishna, he endeavors sincerely and seriously, and he takes shelter of Krishna's lotus feet very firmly. That is the faith he has got. And fourth is acceptance of Krishna as one's master and guardian. A devotee accepts Krishna as one's real master, real friend, and guardian. Instead of taking shelter of Maya or agents of Maya, a devotee's business is to take shelter of Krishna and agents of Krishna. Nahi Prabhu, she or he is not agent of Maya. He is the agent of Krishna because he teaches me Krishna consciousness. He teaches me bhakti or she teaches me bhakti, how to advance in bhakti. So he or she may teach you Krishna Bhakti, principles of Bhakti, and speak about Krishna Katha, but we have contaminated mind, which definitely and surely gets distracted towards Maya. Uh, so one should be very careful to accept Krishna as one's master and guardian. And fifth is full self-surrender. Full self-surrender means the purpose of my life is to fully surrender to Krishna, fully serve Krishna. That is. And sixth is humility. One should always be humble and meek in attitude, understanding very well that I do not deserve at all uh, uh, any mercy, but devotees are very merciful, and the Lord is very merciful that they have accepted me. Uh, okay, thank you very much. Hare Krishna. Just like you allowed me to speak, so I spoke, but you have the right to accept or reject. Similarly, anybody can. One devotee has put the question. If somebody tortures us with his cruel words, so my words may be cruel, very frustrating, but no problem. You have the right whether to accept or not. Replying them or be quiet and hear their words, whether they are elder than us or not. What should be done? You can reply. I give you full freedom.